ये वीडियो मेरी हर वीडियो की तरह पूरे मेरे एक्सपीरियंस पे होने वाली है। कोई चैट जीपीटी की स्क्रिप्ट नहीं, कोई ग्रॉक की स्क्रिप्ट नहीं, कोई जेमिनी की स्क्रिप्ट नहीं, मेरा प्योर बेस्ड एक्सपीरियंस। जब से मुझे मेरी थोड़ी यादें बैक होती हैं फर्स्ट क्लास से, मुझे याद आता है कि मैं तब से ही लगभग बुली हो रहा हूँ। पहले मुझे बुली कर देता था मेरे नाम के ऊपर, जो कि अभी तो खैर आता है कूल में, ट्रेंड में चलता है। कोई बहुत हेट करता है, कोई बहुत पसंद भी करता है, लिटरली फैन पेजेस हैं। लेकिन एक टाइम पे मुझे हेट मिली थी क्योंकि मेरा आदि नाम था, तो लोग मुझे आधा चढ़ाते थे। उसके बाद मुझे थोड़ी बहुत बुलिंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे चढ़ाया जाता था मेरे बाल की वजह से, जो कि अब क्योंकि अब मेरे बाल भी ट्रेंड में चल रहे हैं तो अब कोई नहीं बोलता। बाकी बंदे ये बोलते हैं कि भाई तेरे बाल तो बड़े अच्छे हैं, काश हमारे भी होते। लेकिन एक टाइम पे मुझे इसके ऊपर चढ़ाया जाता था मैगी, चाउमीन, अजीब से शब्द। लेकिन मुझे इससे एक चीज़ बहुत अच्छे से याद हो गई, मतलब एक चीज़ मेरे दिमाग में, दिल में इनग्रेन हो गई। दूसरे लोगों के कमेंट, दूसरे लोगों की बातें मेरे मस्तिष्क को, मेरे दिल को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने लगे। इतनी ज़्यादा कि जब मेरा सबसे पहले कंटेंट क्रिएशन का आइडिया आया था तो वो इंस्टाग्राम के लिए आया था। लेकिन मैंने इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाने की जगह यूट्यूब पे अभी भी बना रहा हूँ, खैर तुम देख रहे हो। रीज़न उसका यही था कि मुझे डर था कि इंस्टाग्राम पे मेरे नोन बंदों को पता चल जाएगी और फिर पता नहीं अब क्या होगा, वो कैसी बातें सोचेंगे, क्या बोलेंगे, मुझे कुछ बोलेंगे, मुझे वियर्ड समझेंगे, यही सब। अब मुझे भाई टाइम आ गया था, इम्प्रूवमेंट चाहिए थी। मैं कब से उनकी बात से डर के नहीं रह पाता। मेरा 10th लगभग खत्म हुई और अब मुझे चढ़ा था जिम का भूत कि अब तो जिम में सबकी फाड़ के रहूँगा, अब तो मैं आग लगा दूंगा। ये वाला भूत मेरे दिमाग में चढ़ा था। इसलिए मैं गया घर वालों से कि मुझे जिम जाना है, और मुझे वही सुनने को मिला, हाइट छोटी रह जाएगी, हड्डियाँ टूट जाएंगी, ये हो जाएगा, विकसित नहीं हो पाओगे, विकसित पोकेमॉन रह जाओगे, बहुत सारी बातें सुनने को मिली। लेकिन मुझे पता था उनका डिस्क्रिमिनेशन जज मिलता है, क्योंकि शायद मेरे आसपास नोन में मैं पहला बंदा था जो इतने जल्दी जिम ला रहा था। लेकिन ऑफ कोर्स मैं फिर भी गया। रिलेटिव्स लोगों ने अलग अलग 10 तरह की बातें की, इट्स ऑल गुड, है ना। उसके बाद फिर उसके ज़्यादा सेकंड लेवल, टफर लेवल, ये था सप्लीमेंट्स का। हम मेरे घर में अभी तक टैबू है कि सप्लीमेंट्स कुछ ऐसी चीज़ होती है जो तुम्हारे ख़त्म कर देंगे, तुम वे प्रोटीन पियोगे और हार्ट अटैक से मर जाओगे। उन्हें लिटरली ये टैबू है। इस अभी 2026 चल रहा है अभी तक। अब जब मैंने पहली बार सप्लीमेंट्स मंगाए तो फिर से वही शुरू हुआ, क्रिटिसाइजिंग, पूरा बोला गया, हर तरफ से उंगलियां उठी। मतलब इतना मैं बढ़ा के बोल रहा हूँ, लेकिन तुम समझ रहे हो ना, मतलब ऐसा कुछ मेरे पे एलिगेशन नहीं लगे थे कि उंगलियां उठी, लेकिन तुम समझ रहे हो, बुरा बोला। लेकिन मैंने फिर भी वही करा जो मुझे करना था। मैंने सप्लीमेंट यूज़ करे, मैंने यूटिलाइज करा और अपनी हेल्थ और बेटर करी। अब मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूँगा, मैं 100% इस चीज़ से ऊपर नहीं हो पाया हूँ। अभी भी कई चीज़ें जहाँ दूसरे के बोलने कि लोग क्या कहेंगे, या लोगों का कहना या लोगों की बातें मुझे इन्फ्लुएंस कर देती हैं। लेकिन मैंने कुछ हद तक अपने ऊपर केस स्टडी करी है और मैंने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करी, कहाँ मैं इम्प्रूव पाया, उनकी वजह क्या थी। वही केस स्टडी मैं तुम्हारे सामने लेके आता हूँ। केस स्टडी से पहले सबसे पहले तुम ही बताओ, मीडिया ज़्यादा इन्फ्लुएंस मैन को कर पाती है या विमेन को कर पाती है इमोशनल बेसिस पे? गवर्नमेंट किससे ज़्यादा डरती है? क्या एक मेल्स अगर मिलकर प्रोटेस्ट करें उससे, या बहुत सारी फीमेल मिलकर प्रोटेस्ट करें उससे? मुझे ये आंसर चाहिए तुम्हारा कमेंट में अभी। अब अगर तुम्हें फेमिनिज्म का सी नहीं घुसा हुआ है तुम्हारे अंदर, तो फिर तुम्हें ये पता होगा कि गवर्नमेंट मैन से ज़्यादा डरती है। मीडिया को मैंस को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करना, खासकर मैस्कुलिन मैन को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करना हार्ड होता है इमोशनल बेसिस पे। उनके रीज़न सिंपल होते हैं। एज अ मैन हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट ये होता है कि हमें प्रूफ चाहिए होता है। अगर मैं आकर तुमसे बोलूँ कि अभी मैं सुपरमैन हूँ और मैं ऐसे करके आऊँ, ऐसे मतलब बहुत पतला सा लड़का हूँ, तुम बिलीव नहीं करोगे। लेकिन अगर मान लो कोई तगड़ा बंदा है ना, वो तुम्हारे से आके कहे मैं सुपरमैन हूँ, तुम तब भी बिलीव नहीं करोगे कि अनबिलीवेबल है ना। लेकिन जो तुम्हारा मानने की अगर तुम्हारी टेंडेंसी होगी, मान लो इसकी 0.1% है तो उसकी 0.9% हो गई। अब है दोनों 1% से कम, क्योंकि रियलिटी में वैसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन है। लेट्स से थोड़ा सा रियल एग्जाम्पल है, ठीक है, वो बच्चों वाला एग्जाम्पल हो गया। अगर मैं तुम्हारे पास आऊँ और तुमसे कहूँ कि मैं तुम्हारी हड्डी तोड़ दूंगा, तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के। अब दो सिनेरियो, एक में मैं से बहुत मोटा सा आदमी आता है, बहुत जो चल भी नहीं पा रहा, मैं से हिल के चल रहा हूँ और तुमसे बोलता मैं तुम्हें हड्डियाँ तोड़ दूंगा। एक में एक बंदा फिट सा आता है जो तुम्हें दिख रहा है कि वो फिजिकली ट्रेंड है, वो मे बी मार्शल आर्ट से भी ट्रेन हो सकता है, उसके हाथ में मे बी बैंडेज बंधे मोथा वाले, वो तुमसे बोले कि मैं तुम्हारी हड्डी तोड़ दूंगा। तुम किस बंदे की बात ज़्यादा सीरियस लोगे? सच बताओ। इसका सीधा मतलब ये होता है कि हमारा जो ब्रेन जैसे इवॉल्व हुआ है, खासकर मेल्स का, वो इस बेसिस पे इवॉल्व हुआ है कि हमें एविडेंस देखना पड़ता है। मेल्स को एक चीज़ मनवाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उन्हें एविडेंस, इन्हें प्रूफ चाहिए होता है। लेकिन पता है इस वाले सिनेरियो में मेल्स हार जाते हैं क्योंकि उन्हें खुद के गुनहगार होते हैं।
होता क्या है, अगर मैं तुम्हें अपनी स्टोरी समझाऊँ, अगर कोई मुझसे कहे आके कि यार तू बुद्धू है, और जैसे किसी ने कहा मुझसे मैं बुद्धू हूँ, और मेरे दिमाग को ना दो तरह से काम करना चाहिए, एक मेजॉरिटी एक माइनॉरिटी। अब देखो मेजॉरिटी का कैसे काम करता है। जैसे ही तुमने बोला मैं बुद्धू हूँ, हाँ यार कल परसों वो इंसिडेंस हुआ था XYZ टाइम पे, उससे दिख रहा है कि मैं बुद्धू हूँ। तुमने खुद की बात, मतलब दूसरे के बारे में खुद की बुरी चीज़ को प्रूव दिया तुमने, उसे मुंह में नहीं बोला लेकिन तुम्हारे दिमाग में दौड़ा। कोई मेरे से आके कहता है भाई तुम पागल है, हाँ यार तू सही कह रहा है, कल मैं यहाँ गया था, मैं ये चाबी रख के भूल गया था, या मैं अपनी बुक पढ़ते पढ़ते पेज नंबर भूल गया था, सही में मुझे मेमोरी लॉस तो हो रहा है। तुमने खुद ही अपने दिमाग में उस बुरी चीज़ पे अपने आप को प्रूफ दे दिया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये लोग कैसे इसे यूज़ करते हैं। अगर मैं तुम्हारे दिमाग में तुमसे एक बात कही और मैं तुमसे बात रिपीटिवली कहता रहा हूँ, तुम्हें भी वो बात, तुम्हारे माइंड उसे खुद ही प्रूफ देने लगता है कि हाँ ये होगा, हाँ ये होगा, हाँ ये होगा। अब देखो इसके पीछे हम 10 तरह की बातें कर सकते हैं। जो मुझे सबसे सही लगता है वो ये है कि अगर तुम्हारे ग्रुप के लोग, ट्राइब के लोग अगर तुमसे कुछ कह रहे हैं पहले प्राइमर उसमें भी, और अगर तुम वो मानने से इनकार कर देते हो तो तुम्हें पूरे ग्रुप के खिलाफ खड़ा रहना पड़ेगा। ग्रुप के खिलाफ यानी नो सर्वाइवल। टेक्निकली तो ह्यूमन सोशल बीइंग इसीलिए हैं क्योंकि वो दूसरे की बात मानने के लिए थोड़े से प्रेजुडिस है ना, दूसरे की बात उन्हें थोड़ी थोड़ी ठीक लगती है। लेकिन आज के टाइम पे यही श्राप है, ये कोई सर्वाइवल की नहीं, सर्वाइवल का जो भी अपोजिट होता है ये उसकी तरफ है। तुम्हें आप अपने माइंड को माइनॉरिटी की तरह ट्रेन करना है, वो टॉप टियर कुछ परसेंट मेल्स की तरह। क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता है कि जो नेता है उनसे लोग 10-10 बार बुरी चीजें बोलते हैं, लेकिन नेता उन्हें सीरियस क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो टॉप माइनॉरिटी हैं। अगर तुम्हें लग रहा है एक नेता डम्ब है तो भाई तुम डम्ब हो, तुम डम्ब हो क्योंकि तुम्हें पता है वो स्कैम कर रहा है, फिर भी तुमने उसे नेता बना रखा है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि नेता डम्ब है, वो स्कैम करते हैं, ऐसा नहीं है, तुम डम्ब हो, नेता स्मार्ट है क्योंकि वो दूसरे सामने वाले को पता है। अगर मैं तुम्हें बताऊं मैं तुम्हारे पास चोरी कर रहा हूँ, फिर भी तुम चोरी होने दो, तो अब मैं डम्ब हूँ या तुम डम्ब हो? तो माइनॉरिटी जो होती है वो प्रूफ अपोजिट में देना शुरू करते हैं। अगर हम वीडियो के टॉपिक पे वापस आए, कैसे? अगर मैं तुमसे बोला तुम डम्ब हो और तुम आते हो ऐसा तो नहीं है, तुम्हारे से 3 गुना ज़्यादा बुक्स तो मैंने इसी साल पढ़ ली है, ऐसा नहीं है, तुम सब डम्ब हो जो मुझे डम्ब कह रहे हो। अगर तुम्हारा ब्रेन ऐसे अपोजिट में चलने लगता है, यानी तुम्हारे ऊपर उंगली उठी है, तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ बुरा कहा, तुम्हारा ब्रेन अपोजिट प्रूफ देते, जैसे एडवोकेट की तरह काम करता है कि नहीं माय लॉर्ड ऐसा नहीं है, ये देखो प्रूफ ऐसा नहीं हुआ था, तो फिर बहुत ज़्यादा हाई टेंडेंसी है कि तुम उस चीज़ में उसको, एक तो उस पर फॉलो आउट नहीं करोगे कि नहीं यार ऐसा नहीं है, तो तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटी नहीं आएगी। दूसरी चीज़, तुम स्टैंड कर पाओगे या फिर तुम उसे इग्नोर कर पाओ। बेस्ट टाइप ऑफ प्रूफ होते हैं रियल, मटेरियलिस्टिक, फिजिकल, रियल वर्ल्ड, इस यूनिवर्स के यूनिवर्सल ट्रुथ्स, द प्रूफ दैट यू कैन फकिंग सी, द मनी, द स्टेटस, द जो भी चीज़ तुम्हें चाहिए, मेडल्स, एवरीथिंग इज प्रूफ। अगर कोई बंदा तुमसे आके कहता है कि भाई तुम मोटा है, और मान लो लेट्स से मेरे तो नहीं है लेकिन तुम ऐसे कहते हो, देखते तुम्हारा 6 पैक है, ये मटेरियलिस्टिक प्रूफ है, दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ कि तुम मोटे नहीं हो। कोई बंदा तुम्हारे पास आके कहता है कि भाई तू अनफिट है, लेकिन लेट्स से तुम्हारे पास मे बी चाइना की बॉक्सिंग का मेडल है ना, तुम चाइनीज चैंपियन रह चुके हो, तुम उससे आके देख सोचते हो कि दिस इज मटेरियलिस्टिक प्रूफ, और इसका मतलब है कि तुम अनफिट नहीं हो, यू आर लिटरली द स्पोर्ट्स चैंपियन। यही होता है मटेरियलिस्टिक प्रूफ। अब देखो लाइफ की जर्नी ऑफ बीइंग नथिंग, जो कि तुम अभी यूजुअली होगी क्योंकि एज अ मैन तुम कुछ नहीं के साथ बॉर्न होते हो, टू गेटिंग सो मैनी मटेरियलिस्टिक प्रूफ कि तुम्हें ये सब मैटर करना बंद कर दें बहुत हार्ड होगी। इसलिए स्टार्ट करो अपने दिमाग के प्रूफ से, धीरे धीरे जैसे तुम प्रोग्रेस कर रहे होगे, तुम अपनी स्किल्स पर काम करोगे, कुछ ना कुछ बढ़िया करोगे, तुम्हें मटेरियलिस्टिक प्रूफ आ जाएंगे। जब कोई तुम्हें कह सकता है कि भाई तू बेकार है, लेकिन तुम सोचोगे यार मेरे बैंक अकाउंट में इतना पैसा है जितना तू शायद पूरे जीवन में ना कमा पाए, और वो पैसे पर मुझे याद भी नहीं रहता कि मैं कहाँ वेस्ट कर देता हूँ। जब ये चीज़ें अगर सही में होने लगेंगी, अभी सुनने में सब कहानी के डायलॉग लग रहे हैं, वेब सीरीज के डायलॉग लग रही है, लेकिन जब तुम्हारे साथ सही में होने लगेंगी तब तुम्हें उनकी बातें इफेक्ट करना बंद कर जाएंगी, और फिर वो हो जाएगा तुम्हारा पीक प्राइमल स्टेज, बिल्कुल भाई वाला कि अल्फा गोरिल्ला चल रहा है, बेटा गोरिल्ला आगे कहता है आप सही से नहीं चल रहे हो। वो उसे देखता है, या तो उसे कूट देगा वरना उसे ऐसे देखेगा और वहाँ से वर्कआउट कर जाएगा। यही पीक स्टेज होती है और इसे पहुँचने में टाइम लगेगा। अगर तुम्हें इधर तक फास्ट पहुँचना है तो तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि मेरा पर्पस है मैं इनको मैस्कुलिनिटी से रिलेटेड नया पर्सपेक्टिव देना, उन्हें लाइफ के नए पर्सपेक्टिव से दिखाना, और वो वाले सेल्फ इम्प्रूवमेंट देना जो अभी तक तुम्हें नहीं मिला है, खासकर तुम्हें जो तुम देख रहे हो। तो कल मिलते हैं 7 बजे। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं ना।